नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका लीगल गाइड 360 जजमेंट सीरीज में। दोस्तों, आज जो हम जजमेंट डिस्कस करेंगे, जिस जजमेंट को समझेंगे, उसका नाम है कुंवर सुल्तान अली एंड अदर्स वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी। दोस्तों, इलाहाबाद हाईकोर्ट की यह जजमेंट है। जजमेंट को समझने से पहले ब्रीफ फैक्ट समझ लेते हैं। सोचो दोस्तों, कैसा लगेगा आपको। आप सोचो कि कभी कभी लगता है हमारे संविधान की क्या खूबसूरती है, कितना अच्छा संविधान है हमारा, क्या मतलब राइट दिए गए हैं। और जब कोर्ट इन बातों पर खरा उतरता तो लगता है कि संविधान की कितनी पावर है हमारे देश के अंदर। दोस्तों, ऐसा ही एक मामला उत्तर प्रदेश में देखने को मिला। यहां पे दोस्तों अंशु और दिया नाम की दो लड़की हैं। ये इस्लाम कबूल कर लेती हैं, पर चूंकि फादर इनके हिंदू थे तो ये इनको गवारा नहीं आया और फादर ने क्या करा, इन बच्चियों को घर के अंदर लॉक कर दिया। अब जो इनके दोस्त हैं, इन्होंने जो लोकल रेमेडीज जो अवेलेबल जो हो सकती थी वो उन्होंने अप्रोच करी, जैसे पुलिस स्टेशन में हेल्प मांगी, बहुत जगह गए तो इनको हेल्प भी नहीं मिली गई। फाइनली इन्होंने इलाहाबाद हाई कोर्ट में आर्टिकल 226 के अंतर्गत फंडामेंटल राइट के वायलेशन के अंतर्गत रिट फाइल कर दी। और रिट कौन सी फाइल कर दी? तो हैवियस कॉर्पस फाइल कर दी। दोस्तों, क्या होती है हैवियस कॉर्पस, इसको भी यहीं समझ लेते हैं। तो मैं आपको बताऊं, इसमें कोर्ट ये कहता कि जो व्यक्ति है सशरीर उसको मेरे सामने पेश करो, यानी जो बंदा है उसको विद शरीर, उसकी विद बॉडी के मेरे पास पेश करो। इस तरह की डायरेक्शन इसके अंतर्गत दी जाती है हैवियस कॉर्पस के अंदर। आर्टिकल 226 के अंदर आप डायरेक्टली फंडामेंटल राइट के वायलेशन अगर है आपका तो आप इसको फाइल कर सकते हैं। तो रिट फाइल करी गई इनके दोस्तों के जरिए, जो दिया और अंशु हैं, इनके दोस्तों के जरिए फाइल करी गई। और ये आर्टिकल इन्होंने बताया कि आर्टिकल 25 जो हमारा संविधान में है उसका वायलेशन है। आर्टिकल 25 क्या कहते हैं समझ लेते हैं। तो आर्टिकल 25 क्या है कि हमें आजादी देता है, हमें ये स्वतंत्रता देता है कि हम कोई भी धर्म मान सकते हैं अपनी मर्जी से, कोई भी धर्म चुन सकते हैं अपनी मर्जी से, किसी भी धर्म का प्रचार कर सकते हैं अपनी मर्जी से। तो धर्म को मानने की स्वतंत्रता, धर्म का प्रचार करने की स्वतंत्रता और धर्म को किस तरीके से हमें अडॉप्ट करना है उसको मानने की स्वतंत्रता हमें आर्टिकल 25 के अंतर्गत देखने को मिलती है। तो ये अंशु और दिया को भी मिल चुकी थी, क्योंकि ये दोनों बालिग थी, यानी दोनों 18 जो एज है उसको ऑब्टेन कर चुकी थी, उससे ऊपर ही थी। एक 2020 की बॉन्ड थी और एक 2021 की बॉन्ड थी। अब दोस्तों मजे की बात ये, जब रिट डली तो इलाहाबाद हाईकोर्ट ने सोचो क्या किया होगा। तो यहाँ इलाहाबाद हाईकोर्ट में जो जस्टिस हैं उन्होंने 25 लाख रुपए का फाइन लगाया। किसके ऊपर लगाया? जो इसके फादर हैं वो, कि वो कंपनसेट करेंगे इन डॉटर्स को, और साथ ही आधे पैसे जो हैं वो स्टेट गवर्नमेंट बियर करेगी। अब आप ये सोचो, स्टेट गवर्नमेंट को क्यों बियर करने के लिए कहा? स्टेट गवर्नमेंट का क्या फॉल्ट था? और इवन मैं आपको बता दूं, यूपी में तो अगर धर्म कन्वर्जन को लेके तो स्पेशली यूपी ने तो 2021 में अपना लॉ भी बना रखा है, जिसको हम कहते हैं उत्तर प्रदेश प्रोहिबिशन ऑफ अनलॉफुल कन्वर्जन ऑफ रिलीजन एक्ट 2021। इसके अंतर्गत ये जो एक्ट है, इसका जो उद्देश्य है, मेन ऑब्जेक्ट है, वो यही कहता है कि अगर किसी भी हिंदू को अगर आप क्या करते हो, फोर्सफुली या कोई लालच देके, जबरदस्ती किसी और को, मतलब आप कोई गन पॉइंट पे रख लेके, कोई और तरीके से, कोई इंड्यूसमेंट करके, तो किसी भी तरीके से अगर आप उसका धर्म परिवर्तन करते आते हो तो ये पनिशेबल है। और इसमें 3 से लेकर 10 साल तक की सजा है, पनिशमेंट है। और साथ ही कुछ विशेष मामलों में ये सजा बढ़ भी सकती है। कॉग्निजेबल है, नॉन बिलेबल ऑफेंस है, ये तो सीरियस ऑफेंस है। तो इस तरह का एक्ट उत्तर प्रदेश के अंतर्गत, पर जो रेमेडी जो उनको मिलनी चाहिए थी, कोर्ट ने इस चीज में जो रिट के अंतर्गत जो ऑब्जर्वेशन करा, जब ये लड़की वहां पेश करी गई, जब इससे पूछा गया तो इसने बता दिया कि मेरे ऊपर कोई भी किसी भी तरह का ना तो दबाव था, ना ही मुझे कोई लोभ दिया गया, ना ही मुझे कोई लालच दिया गया,
ना ही मेरा इस तरह का कोई बॉयफ्रेंड है जिसके बहकावे में आके मैंने इस तरह की चीजें की है। मेरे को इस्लाम पसंद आया, इसलिए मैंने इस्लाम को अडॉप्ट किया, इसलिए इस्लाम में मैं कन्वर्ट हो गई। तो इस बयान के बाद इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा ये क्लियर कट वायलेशन है आर्टिकल 25 का, कि फोर्सफुली अगर कोई धर्म है उसके लिए आपका कानून है। तो यहाँ पे स्टेट गवर्नमेंट ने जो ढिलाई दी थी, जो पुलिस अथॉरिटीज वगैरह है जो उन्होंने ढिलाई दी थी, उसके लिए इलाहाबाद हाईकोर्ट ने उन्हें पनिश किया और एक पेनल्टी के तौर पे इंपोज किया, जो एज अ फाइन, एज अ कंपनसेशन इनको, जो ये विक्टिम थी इसमें, इनको देना पड़ेगा। तो ये कुछ महत्वपूर्ण था। अब इस चीज को देख के आपको लग रहा होगा कि सुप्रीम कोर्ट में हमारे संविधान में क्या पावर है। एक राइट के वायलेशन के लिए स्टेट गवर्नमेंट तक को इलाहाबाद हाईकोर्ट नहीं छोड़ती है। तो यही तो हमारे संविधान की खूबसूरती है। पर दोस्तों साथ ही हमें यह भी समझना होगा कि कई बार हमारी जो बच्चियां हैं ना, बहकावे में आके गलत धर्म में पड़ जाती हैं और चीजें हो जाती हैं। पर कई बार ऐसा भी हो जाता है कि रियलिटी में कोई ऐसा उसके पीछे कोई बहकावा या कोई छल कपट इस तरह की चीजें नहीं होती है कि उन्हें किसी तरह का इंड्यूसमेंट किया गया था कि जिसकी वजह से उन्होंने धर्म परिवर्तन किया। कई बार लोग स्वेच्छा से भी करते हैं। तो दोनों चीजें हमें देखने की जरूरत होती है। और इलाहाबाद हाईकोर्ट में जो हमारे माननीय जस्टिस हैं, न्यायमूर्ति हैं, उन्होंने यही चीज इसके अंतर्गत देखी और न्याय किया। तो एक बड़ा रोचक मामला है ये। एग्जाम से पॉइंट ऑफ व्यू से कितना इंपॉर्टेंट है ये नहीं है, पर एक यूपी का लॉ है, आप इसको समझ लेंगे। जो यूपी प्रोहिबिशन, जो अनलॉफुल कन्वर्सन ऑफ रिलीजन एक्ट है, आप इसको समझ लेंगे। थोड़ा बहुत मैंने समझ लिया, बाकी और सेक्शंस आप इसकी पढ़ लेंगे। जैसे 3 में इसकी डेफिनेशन दी गई है, 5 में इसके अंतर्गत पनिशमेंट दी गई है। इस तरह से चीजों को आप देख लेंगे और उसके बाद जो कॉन्स्टिट्यूशन में जो हमारे फंडामेंटल राइट है उसके साथ मिला के इसको समझेंगे तो आपको बहुत अच्छे से समझ आएगा। और शायद मेरे ख्याल से यूपी जो प्रोहिबिशन ऑफ अनलॉफुल कन्वर्जन एक्ट है, इसको लेके शायद मेरे ख्याल से सुप्रीम कोर्ट में कोई रिट पड़ी भी है इसकी ऑथेंटिसिटी के ऊपर लेके कि ये क्या है, फंडामेंटल राइट का वायलेशन कर रहा है। और जो भी कोई कानून अगर कोई फंडामेंटल राइट का वायलेशन कर रहा है तो आर्टिकल 13 हमारा कहता है कि उसको वहां तक शून्य कर दिया जाएगा जहां तक वो वायलेशन करता है। यानी उसके जो पर निकले हैं, जो फंडामेंटल राइट के अंदर घुस रहे हैं, उनको उतना ही छांट दिया जाएगा। ये है हमारे संविधान की खूबसूरती। थैंक यू सो मच। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।